सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 22 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है संवाद लेखन। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं संवाद लेखन के विषय में कि किस प्रकार से संवादों को लिखा जाता है। पाठ 22 संवाद लेखन। दो या दो से अधिक लोगों का आपस में बातचीत करना संवाद कहलाता है। अपनी दिनचर्या में हम अनेक लोगों से बातचीत करते हैं। इसी बातचीत को जब हम लिखकर दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो वह संवाद लेखन कहलाता है। तो जब भी दो लोग या दो से अधिक लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, आपस में कोई भी चर्चा कर रहे होते हैं, वो किसी भी विषय पर हो सकती है, तो इसको हम कहते हैं संवाद। ठीक है। और जब हम लोगों की आपस की बातचीत को एक लिखित रूप प्रदान कर देते हैं, उनके आपस के संवादों को हम लिख देते हैं, तो वो कहलाता है संवाद लेखन। ठीक है। जब भी कोई बात आपस में की गई है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच और उसको लिखित रूप दे दिया, तो वो हो गया संवाद लेखन। तो संवाद लेखन में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें, जब भी हम संवाद लिखें तो हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, चलिए जानते हैं उनके विषय में। संवाद की भाषा सरल व सहज होनी चाहिए। सरल ऐसी भाषा होनी चाहिए संवाद लिखते हुए कि वो हर किसी को समझ में आ जाए। बिल्कुल आसान भाषा का हमें संवादों में प्रयोग करना चाहिए। संवाद के वाक्य छोटे व स्पष्ट होने चाहिए। जो भी वाक्य हम संवाद में लिखें वो एकदम छोटे छोटे होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए कि वो स्पष्ट हो, दूसरों को भी समझ आ सके कि क्या बात कही जा रही है। संवाद पात्रों, भावों तथा विषयों के अनुसार होना चाहिए। जो भी हम संवाद लिखें तो संवाद में जिन जिन पात्रों को हमने लिया है, यानी कि दो लोग या दो से अधिक लोग जो बातें कर रहे हैं, हमें देखना चाहिए कि उनका पात्र क्या है और उनके मन में किस प्रकार से भाव होंगे। तभी हमें संवाद लिखनी चाहिए उन्हीं के अनुसार। संवाद में क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्रमबद्धता मतलब यानी कि संवादों को इस प्रकार से लिखा जाए कि बात हमारी स्पष्ट हो सके। यानी कि पहले हम कोई बात लिख दें, फिर कोई और बात लिख दें, यानी कि उनको एक क्रम के अनुसार हमें लिखना चाहिए कि पहले ये हुआ होगा, उसके बाद दूसरे ने ये बात बोली होगी, फिर पहले वाले व्यक्ति ने उसका ये जवाब दिया होगा। इनमें क्रम होना चाहिए। उचित विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। जब भी हम संवादों को लिखे तो हमारी भाषा एकदम शुद्ध होनी चाहिए। उचित हम विराम चिन्हों का प्रयोग करें कि कहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पे अल्प विराम लगाना है। तभी दूसरा व्यक्ति जो संवादों को पढ़ेगा वो बात को अच्छे से समझ पाएगा, वरना उसके अंदर एक संदेह पैदा हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं और दूसरा अलग ही कुछ समझ लेगा उस बात को। संवाद लिखने के साथ साथ दिए गए संवाद बोलना भी एक कला है। अतः संवाद बोलते समय उसकी स्पष्टता, भाषा एवं हाव भाव पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। संवाद जो लिखे जाएं उनको बोलना भी एक कला होती है कि हर व्यक्ति उन संवादों को नहीं बोल सकता। संवाद बोलते समय ये ध्यान रखना होना चाहिए कि हाव भाव जिस प्रकार से संवाद में लिखे गए वही भाव हमारे चेहरे पर आए। ठीक है। तो चलिए अब संवादों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनको पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से संवाद लिखे जाते हैं। संवाद लिखने के कुछ उदाहरण। नई कक्षा में आने पर दो मित्रों का संवाद। कि नई कक्षा में आए हैं कुछ छात्र, पुरानी कक्षा पास कर तो उस आने के बाद, कक्षा में आने के बाद दो छात्रों के मध्य संवाद हो रहा है, यानी कि बातचीत हो रही है। तो चलिए कैसे हो रही है देखते हैं। जय, हेलो मनु, कैसे हो? मनु, हेलो जय, मैं ठीक हूं, तुम बताओ छुट्टियां कैसे बीती? जय, छुट्टियां तो अच्छी बीती, पर अब नई कक्षा का डर है। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? मनु, डर तो लग रहा है पर खुशी भी हो रही है। जय, अब हमें बड़े बड़े उत्तर याद करने पड़ेंगे, मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। मनु, सारी नई अध्यापिकाएं होंगी। मैंने तो संस्कृत ली है, तुमने तीसरी भाषा में कौन सी भाषा ली है? जय, मैंने भी संस्कृत ली है। फिर तो हम दोनों एक ही विभाग सेक्शन में रहेंगे। मनु, चलो यह तो बहुत अच्छा हुआ, अब हम फिर से साथ साथ खूब मेहनत करेंगे। जय, हाँ। तो यहाँ पर हमने देखा कि दो मित्रों का
आपस में संवाद कि वो नई कक्षा में आने पर किस प्रकार से आपस में बातें कर रहे हैं। तो देखे हमने कि किस प्रकार से वाक्यों को छोटे छोटे रूप में लिखा गया और भाषा की स्पष्टता की ओर भी ध्यान दिया गया है। आप सभी भी इसी प्रकार से संवादों को लिखने की कोशिश करेंगे जो कि आपके अभ्यास कार्य में दिए हुए हैं। अब बताइए, दिए गए विषयों पर संवाद लेखन का अभ्यास कीजिए। तो नीचे यहाँ पर आपको 2 विषय दिए गए हैं जिन पर आपको संवाद लिखने हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में, जिससे कि आप संवाद लिखना सीख जाएंगे। पहला विषय है विद्यालय में नए खेल अध्यापक के संबंध में 2 छात्रों के बीच संवाद लिखिए। विद्यालय में नए नए खेल अध्यापक आए हैं और 2 छात्र उनको देखकर क्या बातचीत कर रहे हैं उनके विषय में, ये आपको संवाद के रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। और दूसरा है रिक्शा किराए को लेकर ग्राहक और रिक्शा वाले के बीच संवाद लिखिए। आपको कहीं जाना है, आप रिक्शा लेते हैं तो रिक्शा वाले से आप रिक्शा के किराए के संबंध में बातचीत कर रहे हैं, वो आपको लिखनी है। तो ये कार्य आप जरूर कर लेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका पर। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से संवादों को, जो हमारी आपस की बातचीत है, उसको किस प्रकार से लिखा जाता है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। आप पाठ को फिर से पढ़ेंगे जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आ पाए और जो आपको कार्य दिया गया है उसको भी आप पूर्ण कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।